बिहार के किसानों को मखाने की खेती करने पर 75% तक की सब्सिडी राशि दी जाएगी। यानी कि बिहार में रहने वाले किसान अगर मखाना की खेती करते हैं तो मखाने उत्पादन में जितना भी खर्च किसानों ने किया है उसका 75% सरकार उन्हें लौटा देगी। ये योजना बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है और किसानों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने मखाना विकास योजना की शुरुआत की है, ताकि बिहार के सीमांचल में जितने भी किसान हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद दे सके और योजना के तहत किसानों को 75% तक की सब्सिडी राशि दी जा सके। बाकी आपको ये राशि कैसे मिलेगी, आपको क्या क्या करना होगा और बिहार के किन किन जिलों के किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, हम आपको सारी बातें बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के मिथिलांचल के मखाना को जब से जीआई टैग मिला है तब से सरकार मखाने की खेती को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है और पूरे बिहार में जिन भी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मखाना होता है वहां के किसानों को मखाना विकास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वैसे ही जिलों के किसानों को मखाने की खेती के लिए सब्सिडी राशि दी जाएगी, बल्कि पूरे बिहार में जितने भी किसान मौजूद हैं और अगर वो मखाना का उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार 75% तक की अनुदान राशि देगी, जिसका ऐलान बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा दिया गया है। और विशेष किस्म का मखाना, सबौर मखाना 1 और स्वर्ण वैदेही प्रभेद मखाना की विशेष उत्पादन के लिए सरकार सब्सिडी की पैसे देगी। बिहार की बागवानी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिन पहले यानी कि 3 सितंबर को ट्विटर के माध्यम से एक पोस्ट डाला गया है, जिसमें बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि मखाना विकास योजना के अंतर्गत मखाना की उपज के लिए सरकार किसानों को 75% तक का अनुदान राशि देगी और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की शुरुआत 5 सितंबर से हो जाएगी और सितंबर महीने की ही 20 तारीख तक आवेदन की अंतिम तिथि है। मखाने की खेती करने वाले विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो उनके मुताबिक सबौर मखाना 1 और स्वर्ण वैदेही प्रभेद मखाना, ये दोनों विशेष किस्म के मखाने के प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा मखाने की उपज होती है। जहाँ किसी सामान्य मखाने की 1 हेक्टेयर में 16 क्विंटल की उपज होती है, तो वहीं ये 2 विशेष किस्म के मखानों की खेती करने पर 1 हेक्टेयर में 28 क्विंटल तक की उपज होती है। यानी कि इन दोनों विशेष किस्म के मखाने सामान्य मखानों से 1 हेक्टेयर में 12 क्विंटल ज्यादा उत्पाद करती है। बिहार बागवानी निदेशालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके मुताबिक 1 हेक्टेयर में मखाने की खेती करने के लिए किसानों को 97,000 का कुल खर्च आता है और उसके मुताबिक किसानों को सरकार 75% तक की सब्सिडी राशि देगी, जिसमें किसानों का खर्च काफी कम होगा और कम खर्च में उनकी आमदनी काफी अच्छी हो जाएगी। 75% के हिसाब से अगर किसान 97,000 खर्च करते हैं तो उन्हें 1 हेक्टेयर पर 72,750 रुपये का अनुदान राशि दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार मखाने की बीज भी फ्री में देगी और मखाने की बीज लेने के लिए किसान भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से मखाने की बीज मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ विशेष किस्म की स्वर्ण वैदेही प्रभेद मखाना की बीज भी किसान मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से ले सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई मखाना विकास योजना के तहत अगर किसान अनुदान की राशि लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सब्सिडी के पैसे का लाभ उठाने के लिए किसान उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। और योजना में इस बात का ख्याल मुख्य रूप से रखा गया है कि सुपौल, कटिहार, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी के किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उनके बाद ही बाकी सभी अन्य जिलों को अनुदान राशि मिलेगा। भारत में जितने भी मखाने उत्पाद किए जाते हैं उनमें से 90% मखाना केवल बिहार में उत्पाद किया जाता है। सीमांचल के इलाके को मखाने की खेती का गढ़ माना जाता है। जब से बिहार के मखाने को जीआई टैग मिला है तब से पूरे भारत में बिहार का मखाना फेमस हो चुका है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।